आज से हम सब एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोग आप सभी के लिए बर्निंग टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे वीडियो के फॉर्म में, जहां हम बात करेंगे करंट अफेयर्स, बहुत ही लेटेस्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस और बिहार के लिए। आप सभी जानते हैं अभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है और इससे रिलेटेड सवाल स्टेट में, अगर यूपी पीसीएस की बात करें बिहार, इसमें आपको कोई न कोई एक सवाल आ सकते हैं और इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी सवाल हो उसकी गहराई तक जरूर जाना चाहिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, ये सवाल नहीं है, इसके सवाल के पीछे भी बहुत सारी हिस्ट्री है, राइट, बैकग्राउंड है, जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। और सिविल सर्विस ये कहा जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सवाल की गहराई तक आपको जानी है, उसकी जड़ तक पहुंचनी है, बहुत ही हॉलिस्टिकली देखना है, तभी आपकी पकड़ अच्छी होगी आपकी अपनी स्टडीज में। तो पहला सवाल है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने कई इन्वेंशन किए, उसमें से एक है डायनामाइट उन्होंने बनाया, ठीक है। अब चूंकि वो रीच थे, बैकग्राउंड उनका बहुत मजबूत था, बहुत पैसे थे, साइंटिस्ट थे ऑब्वियसली, तो उनकी मृत्यु से पहले यानी 1895 में उन्होंने एक वसीयत लिखी। उन्होंने ये कहा हमारे पास जितनी संपत्ति है, हमारे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद हर साल उन संपत्ति का छोटा छोटा हिस्सा उन लोगों को बांटा जाए जो मानवता के हित में बड़ा योगदान दे रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन पे हो, पीस पे हो। तो उन्होंने इसीलिए एक नोबेल फाउंडेशन बनाया और वहां पे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, ये वसीयत करके कि हमारी मौत के बाद, हमारे मरने के बाद ये पैसे नोबेल कॉज के लिए यूज किया जाए, मानवता के उद्धार के लिए किया जाए। और ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु जब 10 दिसंबर 1896 हुई, उसके बाद उनकी वसीयत को देखा गया, समझा गया और ये डिसाइड किया गया कि नहीं, इनकी जो वसीयत है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया। अब देखिए सवाल, इसका जवाब यहाँ पे मिल गया आपको, लेकिन उसके पहले का बैकग्राउंड मैंने बता दिया ताकि इससे भी अगर रिलेटेड कोई सवाल हो तो आपको पता होनी चाहिए। यानी 1901 में पहला पुरस्कार दिया गया था, किस किस क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, साहित्य, पीस में, और उसके बाद इकोनॉमिक्स भी इसमें ऐड कर दिया गया। सभी पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, यानी जो डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की, उस डेट को दिया जाता है। तो अभी जो अनाउंसमेंट हुई है वो पुरस्कार 10 दिसंबर को दी जाएगी, ठीक है। अभी अक्टूबर है, दिन नवंबर, दिसंबर मिलेगा। शांति का नोबेल जो पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जितने भी अवार्ड हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है, ठीक है। तो क्लियर, आप सभी को पता हो गया कि नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1, पहला ए, ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1968 और ऑप्शन डी 1833। तो आपको चूंकि मैंने बता दिया, पढ़ के समझा दिया बैकग्राउंड, तो अब आपको पता क्लियर है। 1901 में इसका सही आंसर है बी, 1901 में इसकी शुरुआत हुई। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार के कुल कितने क्षेत्र में दी जाती है। देखिए मैंने आपको बताया था ना किस किस क्षेत्र में दी जाती है, आप सभी को पता है, इसीलिए देखिए मैंने बताया, उससे रिलेटेड ये सवाल गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, और एक और क्या है, गेस करो जो मैंने बताया था, हाँ, इकोनॉमिक्स। तो कितने हो गए भाई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर ये सवाल आपके पास है तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे है, A5, B4, C6 और D7। अब आप आंसर देखेंगे तो ये C6 है। तो चूंकि आपने आगे पढ़ा, एक सवाल में दी गई इंफॉर्मेशन से दूसरा सवाल भी बन गया आपका, तो ये फायदे होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है। लीजिए, ये भी सवाल आपको वहां से बन रहा है। अब आप ही बताओ क्यों दिया जाता है 10 दिसंबर को, गेस करो, बताओ। राइट, पहला है ए, अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन होने के कारण। सही जवाब है नहीं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना दिवस होने के कारण, अल्फ्रेड नोबेल की जो डेथ एनिवर्सरी होने के कारण, और डी है पुरस्कारों की घोषणा की तारीख होने के कारण। अब आपको पता है कि उनकी डेथ एनिवर्सरी 10 दिसंबर को होती है, इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को ये प्राइज दिए जाते हैं। सही जवाब है सी, अल्फ्रेड नोबेल की जो डेथ एनिवर्सरी है उसके कारण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किस वर्ष किया था? देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है। इसका जवाब ए में है 1895, बी है इसका 1901, सी है 1867 और डी है 1833। इसका सही जवाब है सी, यानी 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। चलिए हम 5वें क्वेश्चन में जाते हैं। नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का क्षेत्र किस वर्ष जोड़ा गया? किस वर्ष जोड़ा गया बताइए? मैंने बताया था आपको ये 1968। देखिए यहाँ पे है 1968 में स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक अतिरिक्त पुरस्कार की घोषणा की, जो नोबेल की वसीयत में नहीं था, लेकिन इसको ऐड किया गया। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस कहा जाता है इसको। तो यानी जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे उसमें इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 1968। तो सवाल यहां पे ये है, ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1969, सी 1968 और डी 1895। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सी 1968। चलिए दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, यानी लिटरेचर में किसे पुरस्कार दिया गया 2025 के नोबेल में? तो दोस्तों ऑप्शन ए है हांगकांग, बी जॉन फॉकिक, ऑप्शन 3 लाजुलो क्रॉजेना और ऑप्शन डी है माइकल एच डेबोरेट। सही सवाल है दोस्तों लाजुलो क्रॉजेना हर कोई। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी 6 क्वेश्चन से ही रिलेट करता है। वो ये है कि जो लाजुलो क्रॉजेना हर कोई हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है लिटरेचर में 2025 में, उनसे सवाल आता है कि वो किस देश से ताल्लुक रखते हैं। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी हंगरी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हंगरी। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है, यानी जो लिटरेचर के जो अवार्ड हैं कौन सी संस्था जो है उसकी अवार्ड देती है? ऑप्शन ए है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ऑप्शन बी नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग, ऑप्शन सी स्वीडिश एकेडमी और ऑप्शन डी अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन। इसका सही जवाब है दोस्तों स्वीडिश एकेडमी। तो हम स्वीडिश एकेडमी के बारे में कुछ आपको बताना चाह रहे हैं बैकग्राउंड। स्वीडिश एकेडमी एक वैसी संस्था है जो हर साल साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में जो अवार्ड दिए जाते हैं उसका चयन करती है, उसके विजेता का चयन करती है। और ये जो संस्था है दोस्तों ये 1786 ईस्वी में राजा गुस्ताव जो किंग 3rd थे स्वीडन के, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। अब देखिए दोस्तों ये जो संस्था है इसकी स्थापना से लेकर और अब तक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। वो ये है कि जब अल्फ्रेड नोबेल, यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य स्वीडिश भाषा साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना था, बाद में इसे नोबेल साहित्य पुरस्कार के चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई कि जब आप ये काम कर रहे हो तो ये भी कर लो, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज थी। नोबेल पुरस्कार में भूमिका, जब अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उन्होंने तय किया है कि अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का चयन अलग अलग संस्था करेगी, तो साहित्य के क्षेत्र में चयन करने के लिए जिम्मेदारी उन्होंने किसको दी थी? स्वीडिश एकेडमी को। यानी हर साल स्वीडिश एकेडमी तय करता है कि लिटरेचर के क्षेत्र में हु इज द बेस्ट, जिसको ये अवार्ड दिया, यानी इसकी पूरी ऑनरशिप रहती है स्वीडिश एकेडमी की लिटरेचर के लिए। यानी लिटरेचर का अवार्ड किसे देना है ये स्वीडिश एकेडमी तय करती है। इसमें 18 लाइफ टाइम मेंबर होते हैं जिन्हें डी एडरेंट मतलब द 18 कहा जाता है। सदस्य स्वीडन के प्रसिद्ध साहित्यकार, विद्वान और दार्शनिक होते हैं। ऑब्वियसली बहुत बड़ा चयन है तो एक्सपर्ट की होनी जरूरी होती है। स्वीडिश भाषा का संरक्षण और मानक निर्धारण, साहित्य अनुदान को प्रदान, नोबेल साहित्य पुरस्कार का चयन और घोषणा, स्वीडिश डिक्शनरी जैसे भाषाओं का कार्य संपादन। अब देखिए इसमें क्या है, अब मैंने आपको पूरी कहानी इसके बाद बता दी। अब ये ऑप्शन में से आप खुद समझ गए होंगे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है, तो वो है दोस्तों स्वीडिश एकेडमी। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए वो तय करते हैं। उनकी एक्सपर्टीज टीम है 18 लोगों की जो ये तय करती है।
चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए जॉन फॉसिक, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी सुसुम कितगावा और ऑप्शन डी लाजुलो क्राउजाना हरगोई। लाजुलो क्राउजाना हरगोई 2025 के हैं, याद रखिएगा। तो 2024 में किसे दिया गया? देखिए ये सवाल है ना, अब आप 2025 को तो याद रखोगे, लेकिन इससे पहले किसको मिला वो भी याद रखना है। तो सही सवाल जवाब ये है दोस्तों, ऑप्शन बी हांगकांग। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जो आज का आखिरी सवाल है वो ये है, नोबेल पुरस्कार विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? वेरी इंटरेस्टिंग। आप सभी लोग ये जानने की कोशिश करोगे कि कितनी दी जाती है, तो इसके बारे में बता दूं। पहला ऑप्शन ये है 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर, ऑप्शन बी 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर और ऑप्शन सी 94% संपत्ति को, ऑप्शन डी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों इसका जवाब है 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर। अब ये 11 मिलियन ही क्यों रखा गया, इसके बारे में बता देते हैं आपको। तो सवाल है ये कि इस साल 2025 में जो राशि रखी गई 11 मिलियन क्यों रखी गई है, आपको ये जानना होगा। इसकी पहले का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। देखिए 11 मिलियन स्वीडिश जो कॉर्नर है, इससे पहले कुछ और था, यानी 2012 में 8 मिलियन थे, 2020 में 10, 2023 में 11 और 2025 में अभी भी ये 11 हैं। यानी जो इंडियन करेंसी है उसके हिसाब से 8.5 करोड़ रुपीस मिलते हैं, और ये वैल्यू जो फिगर है वो हर साल चेंज होता है, लेकिन 2023 में वही था और 2025 में भी वही है। यानी लास्ट 2 ईयर से चेंजेस नहीं हुए, तो आने वाले 2026 में ये बढ़ सकते हैं। कभी कभी नोबेल पुरस्कार 2 या 3 लोगों को भी दिया जा सकता है। देखिए अब ये सवाल आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। कभी कभी नोबेल पुरस्कार 2 या 3 लोगों को एक साथ मिलता है, ऐसे में राशि बराबर हिस्सों में बांट दी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पुरस्कार की राशि 11 मिलियन सेक है और 2 विजेता हैं, तो हर विजेता को 5.5 मिलियन सेक मिलता है। अब आप बोलेंगे सर अवार्ड तो एक ही मिलना चाहिए, तो लेकिन अगर उस पैरामीटर पे इक्वली 2 आ रहे हैं तो 2 को भी दी जा सकती। साथ में क्या मिलता है? गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और प्राइज तो मिलते ही हैं। क्या आप चाहोगे कि मैं बताऊं नोबेल पुरस्कार की राशि पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? ये भी पता होना चाहिए आपको। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पे हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये 10 सवाल के जवाब के साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो नॉलेज है चीज़ों को लेकर उसमें वृद्धि करेगा, और आपको ये बातें याद रहेंगी क्योंकि ये ऑडियो वीडियो के फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। बहुत मेहनत करके हमारी टीम ने बनाया है, तो आप इस तरह की जो वीडियो आती है उनको जरूर देखें। सिविल सल्तनत इस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आने वाले दिन में यूपी पीसीएस स्टेट बिहार के लेवल के कंपटीशन की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी फ्री में। इन सवाल में दिए गए जवाब आपको पता है, इससे जुड़े और भी इन्फॉर्मेशन जवाब है, तो आपसे अगर कोई भी नोबेल पुरस्कार बारे में पूछेगा तो आई होप कि आने वाले दिन में आप उसका जवाब बाखूबी दे सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के फॉर्म में आपको मैंने यहाँ पेश किया, तो आप इन चीज़ों को कभी भूलेंगे नहीं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास जाए जिन्हें नहीं पता है नोबेल पुरस्कार के बारे में, और आप इस चैनल को सिविल सल्तनत को जरूर ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।